और यहाँ पे जब हम लोग आए तो एक मुझे देखने को मिल गया रोज माइन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। आइए हम इस ट्रस्ट के चेयरमैन से बात करेंगे और जानेंगे कि इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है। देखिए, हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि भारत में जो 10वीं के बाद और 12वीं के बाद युवा हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं, हायर एजुकेशन में इनरोल नहीं हो पाते, जिससे देश का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो डैमेज हो रहा है। 70 वर्षों में 70% युवा देश से बाहर हैं शिक्षा। 30% का जो डेटा सरकार ने दिया है पार्लियामेंट में, वो उनका कितना सच्चा है कितना झूठा ये तो वो नहीं, लेकिन अगर 30% युवा इनरोल है पढ़ाई से, तो इसको हिंदी भाषा में आम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो बात मंत्री जी नहीं कह पा रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हम सबको बहुत मुबारक हो कि हम देश के 70% जाहिल आबादी में रहते हैं और हम देश के 70% युवाओं को इनरोल नहीं कर सके। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि दोस्तों, 30% को हमने पढ़ाने में सफलता हासिल की। ये बहुत दुखद है, 70 साल बाद भी हम लोग यही सब सुन रहे हैं। तो क्या रोज माइन जो ट्रस्ट है वो 70% का एजुकेशन दे पाएगी? अगर आप मुझे मौका देंगे और शिक्षाविद बैठ के पूछें तो तुम्हारा जो नीयत और नीति है, या सिर्फ सवाल उठाना है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी है, तो मैं उनको कहूँगा 1 महीना के लिए सिस्टम हमको दे दीजिए, सिर्फ 1 महीना की। इनरोलमेंट 70% से ऊपर नहीं हो जाए तो फांसी पे लटका दीजिए। ये सब नियत की बातें हैं, कुछ हराम खोर लोग चाहते ही नहीं कि गरीब का बेटा बेटी, किसान का बेटा बेटी शिक्षा से जुड़ पाए। हराम खोर किसको कहते हैं? जो हराम का खाता है। ये गाली नहीं, जो कुछ लेके भाग जाए उसे चोर कहते हैं, जो भिड़ा के लूट ले उसको लुटेरा डकैत कहते हैं, और जो हराम का खाता है उसको हराम खोर कहते हैं। ये पद है, गाली नहीं। तो वो हराम खोर लोग ये नहीं चाहते कि शिक्षा का जो स्तर है वो देश में आम लोगों के लिए आम हो सके। इसका दर्द है, मुझे तकलीफ है। तो ये रोज माइन ट्रस्ट काम कैसे करेगी शिक्षा पे काम कैसे करेगी कि जो टेस्ट नाम की बीमारी है, जिसको र्यूमर बनाया गया, इंजीनियर बनने के लिए जेई देना अनिवार्य, ये झूठ है, ये फ्रॉड है। इसको हम लोग जागरूक करके 14,88,000 बच्चों के दिमाग में डाल पाएंगे कि टेस्ट से ही इंजीनियर नहीं बनता है। अगर हमने एक बार ये झटका दे दिया तो बहुत बड़ा मैसेज 14 लाख कैंडिडेट को जाएगा। अगर हम पैरामेडिकल एजुकेशन में इनरोलमेंट में सफल हुए तो 15 लाख से ज़्यादा नीट कैंडिडेट को ये बता पाएंगे कि अगर तुमको MBBS या BDS या BMS या BUMS नहीं मिला तो उसके बाद के भी कोर्सेज को पैरामेडिकल कहते हैं, और उसमें रोज़गार की आवश्यकता बच्चों की है। बहुत बड़ा एरिया खाली है। एक पेशेंट की हालत ऐसी है कि 4 लाख से आसपास पेशेंट है और एक नर्स है समाज में, 3,98,000 के आसपास। अभी आपके बैनर पे एक चीज़ लिखा हुआ है, मसौढ़ी क्षेत्र के 1,000 छात्र छात्राओं को गोद लेकर के जो है कि हम लोग जिला वाइज घूम रहे हैं। 38 जिला है, 38,000 छात्रों को ले जाना चाहते हैं बिहार में। आप बोलेंगे बिहार में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? ये बड़ा विषय है। बिहार में इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप कहिएगा कि तो कॉलेज बनाने की अपील कीजिए, कॉलेज बनाने से नहीं होगा, यूनिवर्सिटी बनाने से नहीं होगा। आप आरा, आप सिमरी बख्तियारपुर, आप अररिया, आप जाकर कॉलेज खोल लीजिए, बड़ा सा प्रांगण बनाइए, बहुत बड़ा सा प्रांगण बनाइए। आप जब वहाँ प्रांगण में किसी एक बहुत अच्छे टीचर को, जो आपका फिज़िक्स पढ़ा सकता हो, दिल्ली से लाइए, इंपोर्ट कीजिए, केमिस्ट्री पढ़ाता हो, बहुत डायनामिक टीचर हो, जिसमें काबिलियत हो कि उसको लोग 12 लाख 6 लाख तनख्वाह दे सकें। वो अररिया में अपना परिवार लेकर रहेगा ही नहीं। क्यों? कि उसकी बीवी बोलेगी कि पिज़्ज़ा नहीं मिलता, उसकी बीवी बोलेगी सिनेमा हॉल नहीं है, उसके बच्चे का भविष्य खतरे में। तो तुम इतना बड़ा पढ़ाई करके तुम आरा में नौकरी कर रहे हो
तो इससे तो मेरे ही बच्चे का फ्यूचर डार्क में है। तो टू डेवलप अ इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी हियर इन बिहार। वी नीड टू डेवलप एंड मेक इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल ओवर बिहार, देन पॉसिबिलिटी विल कम। और उसका इंतज़ार नहीं कर सकते हम, नहीं तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। हमें इतना जल्दी में ये सब कुछ करना है कि ये 5 साल किसी इंस्टीट्यूशन को बनने में इंतज़ार करने से बेहतर है कि 5 साल मल्टीप्लाई इंटू 9th कैंडिडेट ऑफ बिहार, 5 साल मल्टीप्लाई इंटू 11th कैंडिडेट बिहार, 5 साल मल्टीप्लाई इंटू 12th कैंडिडेट इन बिहार, 5 साल मल्टीप्लाई इंटू ग्रेजुएट स्टूडेंट मल्टीप्लाई इंटू बिहार। सोचिए कि इतना बड़े स्टूडेंट को हम लोग इंतज़ार करने में झोंक नहीं सकते, वरना ये तबाही ला देंगे। क्योंकि ये बच्चे को अगर हमने नहीं पढ़ाया तो ये बच्चे बेरोज़गार होंगे, और जब बेरोज़गार समाज होगा तो वो क्राइम से भरा होगा। बहुत ज़रूरी है शिक्षा किसी प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। तो बाहर इसलिए ले जा रहे हैं कि वो भी तो हमारा ही देश है। उत्तर प्रदेश यहाँ देश का हिस्सा नहीं है, झारखंड मेरे देश का हिस्सा नहीं है, दिल्ली NCR हमारा देश का हिस्सा नहीं है। तो इसमें क्यों लड़ रहे हैं कि क्यों देश में बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप भी पूछ रहे हैं, लेकिन आपका पूछने का तरीका ऐसे है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग खाली बाहर ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपकी जो स्कूली व्यवस्था है उस पर खुद स्कूल के टीचर का विश्वास नहीं है। आपकी स्कूली जो व्यवस्था है वहाँ के आसपास जो दरोगा जी हैं, SP साहब हैं, उसके आसपास जो डॉक्टर साहब सरकारी हैं, उनकी औलादें उस स्कूल में नहीं पढ़ती हैं। उनका विश्वास उन स्कूलों पे नहीं है। इसीलिए हम इन गरीब के बेटा बेटी को उस व्यवस्था में झोंकना नहीं चाहते, इंतज़ार नहीं कराना चाहते। लेके जाके उनको काबिल बना के एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं कि हम सब मिलकर बिहार का दोबारा निर्माण करें। बहुत बढ़िया। रोज माइंड ट्रस्ट से कैसे जुड़े छात्र और इसका फायदा कैसे लें? बहुत आसान तरीका। उम्र 16 से 17 साल, एक सपना कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, पॉकेट में पैसा नहीं, कोई बात नहीं। एक सपना कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, वो हमारे ऑफिस आए। अगर हमारे दरवाजे पे वो आते हैं तो हम रास्ता निकाल लेंगे कि उनको पढ़ाया कैसे जाए। लेकिन घर बैठे नेगेटिविटी ये होगा कि नहीं, ये सोच कर घर बैठे रहने से तो कोई एक्शन होगा नहीं। तो मैं वादा करता हूँ कि इसका जो जरिया हमने बनाया है, बिना टेस्ट, बिना एग्ज़ाम, बिना किसी ड्रामे के एनरोलमेंट की प्रक्रिया को आसान किया। अब आ सकते किसी भी तरह